कि आपके पास कोई भी तकलीफ आने के पहले उससे ज्यादा शक्ति सहने की आपके पास हो। चाहूंगा तकलीफ आए नहीं, लेकिन अगर आए भी तो उसको सहने की शक्ति उससे ज्यादा आपके पास हो। सुबह का बहुत सुंदर सेशन रहा हमारा। रियली आई एम ऑल्सो बिकमिंग, मैं कहीं और चलेगा, सुबह में भी चलेगा कहीं। Just when I went in the meditation, आप जैसे किसी के आराध्य में चले थे वैसे हम भी अपने आप को कहीं लेके चले गए, है ना। आई एम वेरी हैप्पी टू हार्ट। देखिए मून इक्लिप्स का भी इतना हो गया, लूनर इक्लिप्स का, है ना। थोड़ा सा देखिए, आज का हमारे भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग। मतलब जब हम दशम अध्याय में थे कल, आज देखो एकादश अध्याय गुरु पूर्णिमा के दिन आया। और गुरु पूर्णिमा में जब जब दोनों सखा के रूप में बात कर रहे थे, उसके बाद जब अर्जुन जी ने कृष्ण जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया और जब उनसे कहा कि आपने मुझे इतना गुण ज्ञान दिया, समझाया, गहरा ज्ञान दिया जो कि देवता, देवी देवता इन लोगों को भी नहीं मिलने वाला, वो आपने मुझको दिया। तो आज आप जो आपने बताया, मैं एक आम इंसान हूं, जो आपने बताया कि आप में सब कुछ है, आप में चंद्रमा है, आप में सूर्य है, आप में प्रकृति है, आप में समस्त जितने देव हैं वह समस्त आप में मौजूद है। संसार की समस्त शक्तियां आप हैं, आप जन्मे हैं, आप ही से दुनिया शुरू हुई और आप ही ये सब खेल खिलाते हैं जन्म मृत्यु का। तो आपका स्वरूप क्या है? देखिए, मैं गीता के श्लोक पढ़कर आपको नहीं बता रहा हूं, ये आपको हमारे मालूम है, एक भाव से बात कर रहा हूं आपसे। हो सकता है उससे ज्यादा उससे कम भाव अर्जुन जी के उस वक्त भी नहीं रहेंगे जो आपके हमारे हैं। तो क्या प्लीज मुझे बताओ आपका रूप क्या है? बोले कोई सामान्य 5 तत्व का इंसान, कोई देवी देवता हो या कोई भी हो, वो मेरे स्वरूप को जब तक नहीं देख सकता जब तक उसके पास कुछ अतिरिक्त ना हो। मुझे पाने की लालसा, मुझे देखने की लालसा, साथ ही मन का भोला इंसान, चिंता करने वाला इंसान अपनों की, वो सब गुण तुझ में मौजूद है। और चूंकि तुमने मुझे मैंने तुझे शिष्य बनाया, आज मैं तुझे वो विराट दर्शन करवाता हूं, लेकिन उसके लिए एक दिव्य नेत्र लगता है। वह दिव्य नेत्र में तुझको देता हूं। मेरे द्वारा दिए गए दिव्य नेत्रों से तू मेरे विशाल रूप को देख सकेगा। इसी प्रकार कृष्ण भगवान अपने हस्त द्वारा उनको दिव्य नेत्र देते हैं अर्जुन जी को। और अर्जुन जी आंखें बंद कर जब खोलते हैं तो वो विराट स्वरूप देखकर एक साथ पहले तो भयभीत हो जाते हैं। ऑब्वियसली हम भी भयभीत हो जाएंगे कि सब कुछ एक साथ, जितने देवी देवता अभी तक हमने नाम सुने, कल्पना करें कि आज विराट रूप आप देख कि सभी देवता, व्हाटएवर जितने भी देवी देवता हैं आपने सुने, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, माता जी, यह सब एक स्थान पर अलग अलग उनके मुख, इधर राक्षस के मुख से अग्नि निकल रही है, असुरों के मुख से अग्नि निकल रही है, वह भी उनके कंट्रोल में। कैसा लगेगा? हम भयभीत होंगे, हम डर जाएंगे। द सेम थिंग इज हैपन विद देयर। Arjun is becoming in the fear mode. But what we explain in the 11th अध्याय कि मैं आप में वो सब कुछ देख रहा हूं जो मैंने अभी तक देखा है
और आगे भी देखने की कभी इच्छा जाहिर की है। समस्त प्रकृति के मालिक सभी देवी देवता आपका सुमिरन करते हुए खड़े हैं, साथ ही सुर असुर सभी लोग, ऋषि मुनि सभी लोग खड़े हैं और इस रूप को नहीं देख पा रहे। और साथ ही मैं अलौकिक दृश्य और देख रहा हूं कि मेरे विरोधी जो दुर्योधन की टीम में है, वो सभी लोग आपके मुख में जा रहे हैं। मैं भयभीत हो गए, मुद्रा भयभीत हुई उनकी। दर्शन में थोड़ी बहुत व्याख्या भी करी गई है, मैं उस व्याख्या को और डिटेल में ले जाऊंगा, क्योंकि आज के युग में अगर हम उस व्याख्या को पढ़ें जो हमारे विषय योग में है, उसको बेहतर है अलग ढंग से समझाएं। तो सभी दो आंखों में मून, एक जगह सूर्य, एक जगह चंद्रमा, और जो तेज उन्होंने देखा, आप खुद कल्पना करें एक ऐसी छवि जिसमें सूर्य और चंद्रमा दो उनके प्रकाश की नेत्र हैं, बाकी सभी देवी देवताओं के सिर साथ में है। वो क्या शिव, क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या सब एक साथ, पूरा ब्रह्मांड जिसमें प्रकृति, देव, असुर सब एक साथ है। क्या कल्पना होगी वो, हमारी सोच से भी परे है। लेकिन इससे हमने क्या सीखा कि कोई ना कोई एक ही शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अलग अलग नामों में हमने बांट दिया, अलग अलग धर्मों में हमने बांट दिया। थोड़ा वही वापस पहले दिन जो मैंने बोला था, देखिए बाइबल के पहले जीसस नहीं था, यस, अल्लाह के पहले इस्लाम नहीं था, गुरु ग्रंथ साहब के पहले सिखिज्म नहीं था जो धर्म की स्थापना की, उसके पहले कृष्ण जी के पहले, महाभारत के पहले कृष्ण जी नहीं था, रामायण के पहले राम जी नहीं थे, और जो अवतारों का क्रम में नरसिंह अवतार, इनके पहले भी कुछ नहीं था। इनके पहले क्या था? केवल वेद थे। और वेद के पहले क्या था? कल्पना के परे। वेद के पहले वो शक्ति थी जिसके मुखारबिंद से वो वेद लिखे गए, जिसके खुद के शब्दों से, वो बोले गए शब्दों से वेद लिखे गए। और इस सृष्टि की रचना का विचार जिसके मन में आया, वो शक्ति का दर्शन अर्जुन जी को कृष्ण भगवान ने कराया। कृष्ण भगवान तो एक समय के लिए, सीमित समय, एक जेल में जन्म लेके एक समय वो मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन कृष्ण जी का जीवन पूरा देने के लिए आया था। हर चीज मोटी जो उनसे छूटती गई, और हर चीज वो देने के बाद भी, प्रिय चीज छूटती गई, उसके बाद भी उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। और एक भगवत गीता का ज्ञान हम आम इंसान के लोगों के लिए, कि कलयुग आएगा जहां पर वेद को कोई नहीं जानेगा, चंद लोग जानेंगे, मंत्रों का जाप भी चंद लोग करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान में दे दूं कलयुग वालों को कि वह ज्ञान से वो अपना जीवन संवार सके और मुझ तक आ सके। मुझ तक मतलब कृष्ण भगवान नहीं, वो परम शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, जिसे आप अलग 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 नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंतरिक्ष, अंतरिक्ष भी छोटा हो गया। अंतरिक्ष तक, अंतरिक्ष तो एक ही है, सब लोग अपना अपना भेजते हैं वो यान। इसी प्रकार अलग अलग धर्मों में बढ़ गई वो शक्ति, लेकिन अंत उसका टॉप तो एक ही। जिस प्रकार कल्पना करूं और सरल करूं तो, जिस प्रकार अलग अलग एयरलाइंस हो गई, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये वो, अमेरिकन, बट लक्ष्य सबका एक है कि एक मंजिल तक पहुंचना। बस वही आप सब लोगों के जीवन में भी, जो भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, वॉट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, इट जस्ट इवन
art of living, how you live your life in a culture way. पूजा पाठ साधना के साथ साथ हर धर्म में कुछ साधनाएं हैं, हर धर्म में कुछ पूजाएं, हर धर्म में प्रेयर है। आपके अंदर भी कुछ सिखाए, हम करते हैं भस्म योग, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, आप लोग करते हैं अलग अलग योग। मुस्लिम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस लोग बाइबल पढ़ के कुछ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को किताब को पढ़ते रहते हैं। अलग अलग सबके सिस्टम है, अलग अलग सबके मिरेकल्स हैं, लेकिन पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला वही एक 2 पैर का इंसान, 2 आंख, 2 कान, एक। किसी भी देखो कि धर्म के वाले में 32 दांत नहीं होते हैं, 2 कान नहीं, ऐसा कहीं नहीं। तो ये संदेश आप समझे गहराई को, कि जब उन्होंने जब दिया तो पूरी प्रकृति उनके दर्शन में थी, कृष्ण भगवान के विराट रूप में, विश्व स्वरूपा। तो वह एक मैं उससे मैंने मैसेज लिया कि संदेश जाना चाहिए कि आप सब लोग मानते हो, शिव को मानते हो, कोई किसको मानते हो, उसको मानते हो, सबको मानते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ही जगह कनेक्टेड है। उसको सरल शब्दों में कलयुग के अंदर साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक। इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, सबका मालिक एक। हम वो साईं बाबा के शब्द सुन के छोड़ देते हैं, हम निंदा में विश्वास रखते हैं। अरे साईं बाबा तो वो खाते थे, मटन खाते थे, ये करते थे। रस आता है हमको, क्यों? क्योंकि लोग साईं बाबा को पूजने वाले हमारे मंदिर में क्यों नहीं आ रहे, हमारी मस्जिद में क्यों नहीं आ रहे, हमारे चर्च में क्यों नहीं आ रहे। हम प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। अरे आपके भगवान और उसके भगवान में क्या अंतर है यार। वही साहब साईं बाबा ने संदेश दिया, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। बस 3 चीजों में पूरा धर्म आ गया, अध्यात्म आ गया। ये मेरे विचार से फुल अध्यात्म आ गया आपका, कि सबका गॉड एक है। और कीप द पेशेंस, कीप द फेथ। फेथ किस पर रख? अपने आप पे रख, क्योंकि अंदर तेरी शक्ति में तेरा भगवान है। तुम तो, और उसके साथ साथ जहां आप में पेशेंस पावर आया, पेशेंस मतलब सब्र। सब्र किसके लिए? कोई फल के लिए सब्र। जो भी तेरे पास परेशानियां, तनाव, दुख है, वह दूर होंगे, वो समय तक तू सब्र कर। मैं मानता हूं आज से समाज के लेकर, जन्म से लेकर आखिरी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो समस्या एक शुरू हुई तो आखिरी तक, केवल शारीरिक अंगों को छोड़ दें आप, कि कुछ पोलियो से शारीरिक हो जाते हैं, लेकिन वो कई दूसरी फील्ड में इतना कर जाता है कि वो नॉर्मली वो एक हेल्दी पर्सन से ज्यादा काम करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं। तो सबका मालिक एक, और विश्व स्वरूप जब दर्शन करवाए, विराट रूप कृष्ण भगवान का दिखाया, तो आप भयभीत हो गए अर्जुन जी, और आंखों से श्रवण हो गया। जो उन्होंने बखान किया कि ये दिख रहा है, वो उसके साथ साथ जो मैंने संक्षिप्त में जितना बनाना बता दिया, अथवा तो उन्होंने कृष्ण भगवान, हे भगवान, हे विश्वेश्वर, अब अपने चतुर्भुज रूप में आ। तो कृष्ण भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं, वही 4 हाथ, एक में फूल, एक में शंख, एक में सुदर्शन चक्र। मनमोहक दृश्य, बड़े प्रसन्न होते हैं, और जो आंखें खोलते हैं तो सामने साक्षात कृष्ण खड़े होते हैं। ना जाने किस वेश में भगवान मिले, गाना था ना एक, कि ना जाने किस वेश में भगवान मिले। तो आप इसको ही समझो, वो कृष्ण को अभी माना भी नहीं था, तो अश्रुपूरित आंखों से रोने लगे वो अर्जुन। हे कृष्ण भगवान, हे माफ कर मुझको, मैंने मित्र भाव में कभी तेरा दिल दुखाया हो, कभी मैंने तुझे कोई परेशान किया हो, कहीं मेरे कारण तेरे अनादर हुआ हो, मुझे नहीं मालूम था तू मतलब विश्व का संचालक है, मुझे माफ कर। मतलब खुद ही कल्पना करें ना आप, पता लगे हम लोग बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, पता लगे श्री राम ही कोई बहुत बड़ी देवता का रूप है, क्या करेंगे? अरे यार, श्री राम के सामने मैं बोलता रहता था, श्री राम खुद इतनी बड़ी चीज है। जस्ट मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कर रहा हूँ, हाउ मच वी आर कन्वर्टेड। हो श्री राम जी माफ करना, मैं आपके आगे ज्ञान की बातें मैं पूछ रहा था और आपके सामने लालच गिरा, मुझे माफ करना, आपका छोटा।
व्हाट हैपन? इससे कि हर इंसान में ईश्वर बसता है, अपने अंदर के ईश्वर का जो पहचान कराता है इंसान, वो आपका सच्चा वेल विशर या गुरु जो भी बोलो। हर इंसान में गुरु है, हर इंसान में ईश्वर तत्व है। कौन किस रूप में कब क्या था आपको नहीं मालूम। ये बात को पाक के रखिए। ये 33 पीपल्स है। आज ये रचना भी यहाँ पर है, रिंकू भी है। कितने लोग मुझसे ऐसे जुड़े हैं कि जैसे कि मतलब ना इनका कोई हो सकता है मैंने काम भी किया हो कि मेरे प्रेडिक्शन से इनका कुछ एनीबॉडी को अच्छा हुआ तो आने वाले बगैर अनकंडीशनल, केवल इससे इंस्पायर्ड होके कि यार गुरुजी किस अनकंडीशनल करते हैं तो मैं भी क्यों नहीं इनका साथ दूं। तो ये जो भी आप लोगों के रूप में टीम बनी है, ये कहीं ना कहीं पूर्व मार्गदर्शित है। वी आर फ्रॉम द different place and no one is from my town, even what I can say from my state. Why? Person from Seattle, Krishna ji, GNG, my God, he work lot. Whenever I upload the video, immediately the work lot. They are aware thousands mil from. Why? मैं अपने आप से प्रश्न करता हूं कि कृष्णा जी आपके पास क्या है ऐसा यार, ये लोग इनकी मदद करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, इसको अपन अपने को जज करने के बजाय इसको अपन सरेंडर करो उसको तत्व को जो आपकी सांस चला रहा है। और यही कृष्ण भगवान ने कहा कि तूने अपना सब कुछ मुझे समर्पित किया तो आज ये देख पाया। तो हमेशा ध्यान रखना, जीवन में या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। या तो आप किसी को अपना बना लो, अगर अपना नहीं बना सकते तो किसी के बन जाओ। दैट इज अ सिंपल रेमेडी। बस कुछ समय मुझे अनकंडीशनल काम में देना है। क्यों देना है? क्योंकि मुझे आंसर ऊपर वाले को देना है, उस दिव्य शक्ति को देना है जो मेरी रेटिंग कर रही है कि भैया तूने कितना काम तेरे लिए खुद के लिए किया, तेरे बच्चों की पीड़ा में किया, खुद अपना एंजॉयमेंट में रह, बच्चों के मोबाइल दिलाने में लगा रहा, सबको लिखा रहा, कितना तूने मेरे नीडी लोगों के लिए काम किया। वह एनालिसिस पे पॉइंट होगा। जो भी आपने ईश्वर यहाँ पर किया, जो भी आपने प्रॉपर्टी छोड़ी, कोई मतलब नहीं। तो वही संदेश अपने विराट रूप को दिखाकर कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति सब कुछ मुझको समर्पित करेगा, और ऐसे भी उनका ही है सब कुछ, लेकिन समर्पण भाव, आर्ट ऑफ गिविंग, बहुत बड़ी बात है। किसी को देने की कला मतलब बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। डोंट कंपेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी। मैं अभी कोई संदेश दे दूं आप लोगों को तो आप इकट्ठा कर दोगे बहुत बड़ा फंड, नहीं। डोंट कंपेयर विथ योर इमोशंस विद द मनी। डोंट अटैच योर इमोशन ना, व्हाट यू कैन डू फॉर देम, ए वेन जिसमें आपका तन मन और धन तीनों इन्वॉल्व। धन देना क्या 10 मिनट से 15 मिनट ही लगेंगे, धन आप दे दोगे। तन और मन का है। धन लगाकर कुछ लोगों की तो नियत रहेगी कि यार अपने रिश्वत के पैसों में अपन इतने पैसे दे दिए, धन शुद्ध हो गया। वो भगवान करेगा इधर दान दिया है, अपने पास और पैसा आएगा। विद द एक्सपेक्टेशन, एनी डोनेशन विद द एक्सपेक्टेशन, नो रिजल्ट। सो डू द नॉलेज डोनेशन, ज्ञान का दान। जिसे कहा ना, वो कहते हैं अंधन को आंख दे तो कोड़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। हम इनने इन शब्दों को चरितार्थ कर दिया। गणेश जी का जो इवेंट था लास्ट ईयर, वो 3 साल से कर रहे हैं। अंधन को आंख दे, 10 दिन में हम पूरा आई कैंप लगा है। क्योंकि आज तक हमने नहीं सुना कि कभी गणेश जी धरती पर आए और हाथ ऊंचा किया किसी को आंख देगा। अरे वो तो आपको कह रहे कि आप गणेश जी बनो किसी के जीवन में। यू बिकम ए लॉर्ड गणेश फॉर समवन एंड यू रिमूव द हर्डल्स। आज हम लोग खुद ही निजी जीवन में कितनों के काम रोक के बैठे, कितनों के काम रोक के बैठे इंटेंशनली कि हमारा ये काम करेगा तो हम इसका काम करेंगे। अरे आप उसका काम करके उसके लिए जीवन में गणेश जी बन सकते हो।
अपनी आंखें मरणोपरांत डोनेशन करके उसके एक अंधे के जीवन के लिए साक्षात गणेश जी बन सकते हो। और बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। बांझन को पुत्र, अगर किसी महिला को बच्चा नहीं है तो कहीं फर्टिलिटी सेंटर वगैरह कैसे होगा, वो अपनी तरफ से स्पॉन्सर करे, भैया तुझे बच्चा होगा जा, कहीं भी आपने मिलेगा। निर्धन को है माया का मतलब क्या? निर्धन को तो माया दी आपने, तो माया माया लेता रहेगा, वो तो निर्धन ही रहेगा। निर्धन को अगर ज्ञान रूपी आपने दे दिया और कुछ पैसे देकर कोई काम सिखा दिया, कभी जिंदगी में वो रहेगा ही नहीं। यस, तो इस 11वां अध्याय, एकादश अध्याय के माध्यम से हमने आज हल्का सा ये जाना कि प्रभु का तो विराट स्वरूप है, इसको एक शब्द में, एक शरीर में मत बांधो, इसको ऊर्जा में रखो, इसको कभी धर्मों में मत बांटो। और ये तो इतना विशाल है कि आप खुद नहीं देख सकते। इतने विशाल, ना जाने कितने ज्यादा सूर्य हैं धरती पर, मालूम है आपको? इस गैलेक्सी में न जाने कितने सूर्य हैं, न जाने कितने चंद्रमा है। इतना बड़ा अंतरिक्ष ब्रह्मांड, माय गॉड, हम एक सूर्य नहीं समझता हमसे, एक सूर्य गर्मी न जाने कितने, इतना विशाल। और एक छोटी सी धरती, द स्मॉल अर्थ, और स्मॉल अर्थ में छोटा सा हमारा दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, और उसमें से भी छोटा सा घर हमारा। अरे क्या है, हम कुछ नहीं है, थोड़ा हवाई जहाज से दिखते भी नहीं नीचे, पर हम हमारा ईगो लेके चलते हैं। अरे उस प्रभु ने भेजा है, कोई काम से भेजा है, कोई पीड़ा सहने के लिए भेजा है, या किसी की पीड़ा दूर करने के लिए भेजा है। बस इस बात को ध्यान रखो। और यही शब्द उन्होंने अंत में कहा कि जो भी मुझको निष्काम कर्म करेगा और अपनी भक्ति में, वो उन्होंने कहा, उस पर लिखा ऐसा कि मेरी भक्ति में लीन रहेगा। तो मेरी भक्ति में लीन रहे कि सुबह से शाम तक कृष्णा 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 करते थे, सॉरी, भक्ति मतलब उनके कार्य, अगर उन्होंने कार्य दिए आपको, एक माँ का, तो बेटे पे ध्यान देना अपना काम है, अप टू द सर्टेन एज। शादी की है, पत्नी पे ध्यान देना अपना काम है। तो अगर आप कलयुग में कर्मयोग है, तो कर्मयोग अपन सबसे पहले रिश्तों के साथ प्रॉपरली करेंगे, तो समझिए प्रभु के साथ जुड़े हैं। अगर अपनी पत्नी अपने से दुखी है, अपना बच्चा अपने से दुखी है, और एक बच्चे से माँ दुखी है, एक पति से पत्नी दुखी है, और वो अपने स्वभाव के कारण वो दुखी है, और वो अगर वहां जाकर भगवान के कृष्ण का नाम जपेंगे, इस कलयुग में तो मेरे हिसाब से केवल कोई उचित नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कह दिया कि कलयुग केवल नाम तिहारा, तो सिर्फ नाम लेगा मेरा तो काम हो जाएगा। लेकिन तेरी जो जंजाल है आसपास के, ये जो पीड़ा है, तेरी शरीर की पीड़ा हो, रिश्तों की पीड़ा हो, अभाव की पीड़ा हो, इसमें जुट के लग, मेरा सुमिरन मत कर। ये मेरा तो नाम ले दे, सिर्फ कलयुग केवल नाम तिहारा, मेरा नाम ले दे एक बार, तो तू मेरे पास तक आ जाएगा। एक छोटी सी हम स्टोरी ऐड करेंगे इसमें। एक वेश्या थी और एक पंडित था, है ना, दोनों आमने सामने रहते थे। पंडित जी सुबह नहा धो के तैयार होकर अपनी थाली लेकर पूजा में निकलते, और ऐसा देखते हुए जाते कि कहां मेरे सामने नहीं गए। वो अपने काम पे निकल जाती है, पंडित जी अपनी पूजा में निकल जाते हैं। पंडित जी सुबह से शाम तक सीताराम 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 जपते रहते, तो रात को सीताराम करते करते आके सोते। और वो वेश्या, डांस के लिए जाने वाली जो करती है, दोनों की डेथ एक साथ हुई। लेकिन वो वेश्या पहुंची स्वर्ग में, और पंडित जी पहुंचे नरक में। ओके, यस, अंडरस्टैंड? Oh my God, the Pandit was crying, Lord. How I come? I deserve heaven. I deserve heaven. He stopped, but no, I want to meet the God. मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। Let's भगवान से, yes, say my dear. बोले, God, whole life I paid, changed your name. पूरा जीवन मैंने तेरा नाम चेंज किया, और तूने मुझको नरक में डाला। और वह एक
वेश्या जो डांस करती थी उसको तूने स्वर्ग में ले लिया। अब आप आंसर सुनना। भगवान ने कहा कि वह वेश्या उसका कर्म जो भी था, लेकिन जब सुबह नहाने के बाद वह मेरी मूर्ति के आगे खड़ी होती थी तो उस वक्त वो, उसका मन, उसका चित्त मेरे नाम एक बार लेती थी, मेरे नाम के अलावा उसके मन में कोई विचार नहीं रहता था। वह 5 मिनट आंखें बंद करती थी और मेरे को याद करती थी, कृष्ण रूप में याद करती थी, जैसे भी याद करती थी, उस वक्त कोई विचार नहीं था। और तू दिन भर मेरा नाम लेता रहता था, रास्ते में निकलते निकलते सोचता रहता था किस जजमान को समझ गया, सीताराम सीताराम, शर्मा जी आएंगे कि सीताराम सीताराम, जोशी जी आएंगे कि सीताराम सीताराम। और इवन सीताराम बोलते बोलते तेरा ध्यान मेरे नाम में नहीं, पूजा की थाली में रहता था कि इतना रुपये चढ़ाया, कौन डोनेशन दे गया, ये ज्यादा दे सकता था, कम क्यों दे दिया। तो तू मेरे नाम के साथ तो एक पल नहीं रहा। You're not with my name for a few seconds. Only from your word you change my name, but by emotions, by feelings, by thought. I never, in your thought process, you try to get a more and more dakshina. So what is the essence of the story? Don't focus on the too much to worship the God. It's Kali Yuga, keval naam tihara. You focus on your roles. Whatever God Almighty bless you that roles. Maybe you are as a sister, maybe you are as a brother, maybe you are as a husband or wife, father or mother, son or daughter. आपसे जुड़े हुए सभी रिश्तों के साथ न्याय करना, और उस प्रभु के आगे केवल रात को सोते वक्त एक बार आंखें बंद करी, जो भी किया उसका स्वाध्याय करा, यहाँ पर ध्यान करा, प्रभु का स्मरण किया, नाम Keep attention on your throat, third eye, 11 time exhale, and जो को भी आप मानते हैं उसको एक बार प्रणाम करा। As per me, it's enough. You justice your roles. हम कई बार आपकी चोरी करते हैं, अपने काम की चोरी करते हैं। अरे यार कोई नहीं, वो चलो बाद में करेंगे, अरे वो नहीं, वो साहब गए, ओके अपन चल देते, वो आएगा जब तक आ जाएंगे। We cheat ourselves. And we did injustice. Very practical thing I am talking. कि हम जब कर्मचारी के रूप में रहते हैं तो हमारे घर की सोचते रहते हैं, अरे मेरा बच्चा आया होगा कि नहीं। अरे नो, whenever one worker is there, you are not supposed to think anything. आपको केवल वो अपना पेन या कीबोर्ड है उसमें प्रोफेशनली अटेंड रहना है। इमोशनली अगर थॉट भी आता है ना घर का, 5 o'clock बाद जितना आपका होता है, ब्रेथ लिया, 11 बार छोड़ा, you are in the present, focus on your work. Okay, and when you reach your home, again I'm saying, then detach yourself. Okay, so from this chapter is the simple reason that Krishna show his large image. I am not limited up to one 5-element body, I am limited in all over the globe. So you are Krishna, you also can be see the Krishna's room. Okay, the message in the last, आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं, बस वही कि निष्काम कर्म से अपने काम करते रहो, फल की चिंता किए बगैर अपना कर्म करते रहो, जो भी अच्छा हो या बुरा हो वो समर्पित उसको करते रहो, क्योंकि सब कुछ उसका ही है। ये शरीर उसका, ये नाम उसका, ये श्वास उसकी, ये बुद्धि उसकी, ये विचार डालने, ये उन्होंने कहा ना कल के अध्याय में हमको परसों के, कि वो मैं तेरी संशय डालने वाली बुद्धि को मैं भी हूं। तो ये मान ले हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे मन में गलत भी ख्याल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके परमिशन से आ रहे हैं और वो मेरा विवेक चेक कर रहा है। यस, मैंने फिल्टर लगा रखा है, ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर, OFS। कोई भी चीज जीवन में आएगी, ऑब्जर्व करो, ओ माय गॉड,
अगर आप नहीं करते फिल्टर करो और सरेंडर कर दो। ओके, तो जीवन में होल डे आपका प्रोसेस चलता रहेगा। गुस्सा भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, है ना, उदास भी होंगे, दिल भी दुखेगा, आंसू भी आएंगे। सेम टाइम, ओ माय गॉड, आस्क योर सोल नेम, बोल के, ओ माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू क्राइंग, व्हाट इज योर्स? इंटर कन्वर्शन, आपके अंदर के कृष्ण अर्जुन का संवाद चलने दो, तो लाइफ को एंजॉय करो। आपके अंदर का कृष्ण इमीडिएट इनलाइट करो। हे क्या कर रहा है भैया, तू क्यों रो रहा है, काय का दर्द, ये सब माया है, ये सब यहीं रहने हैं। ओके, आई होप यू एंजॉय इट। आपको थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि इस भगवत गीता में अलग अलग ढंग से आप जितना बोल सकते हो उतना बोलो, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड। तो 11वां अध्याय हमारा यही कहता है, संकल्प दिलाता है कि आप सब कुछ उसका है, उसको ही समर्पित करो। कभी एनी वन टाइम, एक बात बताओ मुझे, जस्ट अपने आप से बात करना, कभी भी अगर आपको लाभ हानि, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना, कई लोग अपने काम में ऐसा बर्ताव करते हैं कि उनका लाभ आने का फर्क तो बोले उनकी तनख्वाह पे पड़ेगा ही नहीं। दे वॉन्ट बी penalized for their loss. If one policy holder is coming, if they are not behaving properly, nobody can reduce their salary. It's like government culture. But what I am doing, I am cheating myself. मेरे लिए जो ग्राहक भगवान बनकर आया है, मुझे उससे प्रॉपरली बात नहीं की, तो मैं ऊपर बराबर कोई संदेश देकर नहीं जाऊंगा। अगर मेरा काम नहीं अच्छा, मैं प्रॉपरली उसको किया, क्योंकि उसकी इनकम से ना मेरी सैलरी मिल रही है। मैं ये सोचूं, मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरे को तनख्वाह मिल रही है, कुछ भी करूं मेरा क्या, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे को तो पूरी तनख्वाह मिल रही। तो ये देखने वाला वो देख रहा है, ऊपर का सीईओ आपका वो देख रहा है, जिसका विशाल रूप आपने देखा। द कृष्णा's विराट रूप इज द सीईओ ऑफ द ऑल ओवर द ग्लोब। जिस प्रकार आपका कंपनी का सीईओ होता है और आप रिपोर्टिंग किसी मैनेजर को करते हो, सीईओ को तो क्या मालूम पड़ेगा, मैनेजर को सेट कर लूंगा मैं, नहीं, ऐसा नहीं होता सर। यू जस्ट चेक योरसेल्फ, फर्स्ट यू सेटिस्फाई योरसेल्फ विद द परफॉर्मेंस। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, डोंट बॉदर अबाउट द अदर्स, they do their role, they become like a Duryodhan, they try to take the more and more output from you. No, if you are saying that you would give your 100%, maybe possible more than 100%, don't take a certificate from anyone. If maybe possible you get the complaint from boss, but in the final result it will be very good. So I converted in the professional life and practical life. I am giving one remedy as a father, as a mother. So leave some exceptional case. अगर बाय चांस घर पे आते हैं तो पूरा समय, अगर बच्चा बात करा तो उसको पूरा पिता बनकर पूरा समय उसको दो। ऐसा नहीं कि एहसान कर रहे हो, मोबाइल देख रहा, हाँ लिया ना, यस हाँ कर लेना, यस ओके। 20%, 30% you are giving the attention to your children. My dear, when you become elder, you will get the same percentage in the return from your kids. Give 100%. Either your mother, either your brother, either yes, activate your brother element, mother element. Okay, till then, few moments, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, इससे ज्यादा डिटेच कर लिया, अब तो वो निकल गया। तो जिस वक्त आप जिस रोल में हो, उस रोल में अपने आप को रखोगे, तो ही निष्काम कर्म के साथ आप जीवन की नैया बराबर पार कर पाओगे, और एक सुख और दुख, शांति और अशांति से ऊपर उठकर जीवन जी पाओगे, जिसको हम कहते हैं गीता के हिसाब से समभाव और स्थिर प्रज्ञा। Yes, today you are receiving the knowledge, Guru Purnima today,
especially, and we are very blessed that today is the Ekadashi. They are again saying from tomorrow, Shravan Maas start. Whole month. Some is, oh Guruji keeping whole month fast. I will also do. No. आप केवल फास्टिंग अपने मुख की कर दो. Is better fasting from food intake. You keep the silence. Do it for 2 days. If you are Saturday, Sunday, weekend, do it the remedy. Do the process. And any morning, Saturday, you decided, I won't speak a single word. Maybe possible. If your son want to ask something, say him, please, we'll talk on Monday. Weekend, you can postpone it. And you can talk with them Saturday, Sunday, I will be in the silence. Any urgent work for you, we just give in the written, I will follow. Keep in the silence for 2 days. My God, who are आप कौन है? Automatically अंदर से आप निकल आओ. 2 दिन के बाद आपकी बोलने की इच्छा नहीं होगी. That's why different spiritual leaders organize silence courses. मैं उसमें उनकी ब्लेसिंग उनमें नहीं. ये तो आपका शरीर है जहां जीवा चुप रही, विचार नहीं आएंगे. विचार नहीं आएंगे ना श्रवण होगा. श्रवण भी अच्छी चीजों का हुआ, दृश्य भी सामने अच्छे हुए, और मुख बंद, तो इंद्रियों पे कंट्रोल तो नहीं हो गया. और 2 दिन 3 दिन विपस्सना में जाओ तो आपको 4 दिन रखते हैं. 8वें एडवांस कोर्स है उसमें 3 दिन रखते हैं. तो when you keep the silence automatically, but when you come back from there, 2-3 दिन बाद अपनी वो लाइफ शुरू हो जाती है. तो आपने अगर फास्ट के बजाय अपने शब्दों पे कंट्रोल रखा, तो मैं नहीं मानता आपको फास्ट की जरूरत है. और हम तो फास्ट करते हैं हर माह, और आदत ही पड़ी हुई 5-10 सालों से हमें कि पूरे श्रावण माह में व्रत रखते हैं. व्रत रखने से क्या शरीर को भी आराम मिलता है एक माह के लिए. 364 दिन, 11 महीने, दिन भर इन आउट चलता रहता है. जो 1 महीना आराम दे अपने शरीर के लंग्स को, इंटेस्टाइन को रिलैक्स. ओके, बिकॉज ये और गुण का बता रहा हूं आपको कि हम देखिए एक महीना रमजान का है ना, 1 महीना जैनियों के पर्यूषण का. ओके, 1 महीना अलग अलग धर्मों में आता है, वो 1 महीना रखते हैं उपवास. क्यों? एनीबडी कैन से रीजन? बिकॉज इन द, ये भी थोड़ी नई बात लगेगी आपको, अच्छी लगेगी कि 1 माह ये वर्षा ऋतु का जो समय आता है, इस वक्त पेड़ पौधे वर्षा के कारण इनकी पत्तियां विषैली हो जाती है. प्रथम वर्षा. इसीलिए इन पेड़ पौधों की जो पत्ती सब्जियां, पत्तीदार सब्जियां, स्पेशली जमीन के अंदर उगती पत्तेदार सब्जियां हैं, वह सब को खाना वर्जित करना था. तो क्या करा बुजुर्गों ने, ऋषियों ने, कि चलो 1 माह इनको फास्ट करा. तो 1 महीना पत्तेदार सब्जी, अनाज वनाज सब बंद कर दिया. ठीक. अब वह गाय की पत्तियां, जो फल पत्ते वाली सब्जियां वगैरह कौन खाता था? उसको खाती थी गाय, उसको खाती थी भैंस. दे ईट द काउस एंड बफेलोस एंड दे प्रोड्यूस द मिल्क. Oh my God, if somebody eating the poison, तो ऑटोमेटिकली मिल्क विल बिकम पॉइजन. तो पॉइजन किसको देना? विषैला दूध किसको देना? भोलेनाथ को. तो सब जने उस वहां पूरा दूध जो आता था वो भोलेनाथ को चढ़ा देते थे. दूध भी नहीं पीते थे. They won't eat the drink milk. बट वो प्रथा जो चली है, हम तो ऐसे हैं कि पूरे 12 महीने ही दूध चढ़ा रहे. क्या जाके लोटे चढ़ा के हम दूध चढ़ा रहे. इट इज ओनली फॉर द श्रावण मंथ. सामान्यतः अगर आपसे कोई पूछे कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, बिकॉज दैट वाज द रीजन. पेड़ पौधे पत्ती सब्जीदार सब बंद है, आप नहीं खाते 1 महीना पूरा. और उसके बाद वर्षा ऋतु के 1-2 सेशन निकल जाते हैं, उसके बाद नॉर्मल. क्लियर? तो कल से गीता ज्ञान तो हमारा कंटिन्यू रहेगा ही, नंबर 1. नंबर 2, कल हमारा 12वां अध्याय है, हम पूरा करेंगे. उसके बाद
मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको हर दिन एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करा सकता हूं। मैं क्या, कोई जाएगा, बिकॉज द महाकाल, पहला तो आपको मैं महाकाल के करूंगा। नेक्स्ट सैटरडे we'll go to the Mahankal and we will invite the Mahankal main priest. It's called Mahant. In her control, all the temple activities. He is very close to me and he will come on the Saturday. In the next Saturday we'll do the Mahankaleshwar Darshan, online Aarti along with the Mahanta and along with our all prayer will be dedicated tomorrow morning in the Basmarti. Because nowadays still then the darshan is very prohibited. Only few person can go in outer side, very far, not entered in the touch. They cannot supposed to touch the shivling. When I used to go, always I touch the shivling, but due to COVID-19, so how many people are interested to do the darshan daily? Either because it is very difficult for the normal man because everybody is busy their own work. So especially every Saturday I will organize, and up to the Gita, when Gita is over, Bhagavad Gita is over within 118 days. So in that case we will take the Shiv Puran, and the Shiv Puran we will do a darshan of them, lot of Shivlinga. Just this Saturday हमने दर्शन किया वहां के पांडवों के, ऐसे न जाने कितने शिवलिंग है इस धरती पर। हम उन सबके दर्शन करेंगे और शिव पुराण का पाठ भी करेंगे। लेकिन सैटरडे हम थोड़ा वो रखेंगे कि सैटरडे और संडे को दर्शन रखेंगे, क्योंकि लोग फ्री होकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। एग्रीड या नहीं, है ना? तो सैटरडे संडे ओनली वी कीप द दर्शन एवरी सैटरडे एंड संडे बोथ डे, है ना? लाइक एंड टू डिफरेंट इवन वी कैन रीच टू द अमरनाथ, वी कैन रीच ऑन द 5 day. बस आई नीड your dedication, your present support, then leave the rest on me. And we'll bring the Kedarnath priest. Again, we keep in the Badrinath temple priest. Kashi Vishwanath priest is very familiar to the Jayaji. Always whenever I talk with me, how is Jayaji? So she's my God, I will bring all of them. But I need your presence. आपको लगता है चाहेंगे तो हम कर पाएंगे। राज बेटा कैसी हो? खुश हो? बच्चे कैसे हैं? ठीक है, चलो ब्लेसिंग्स। सो शुड वी गो? आज आ गया 11। आपको बोलना है कुछ? यू वुड लाइक टू से? सुमिता जी, यू आर नॉट ऑडिबल। No, we are not getting your voice. I think you just set your mic, है ना? Set your mic. Now I till then we talk with the Jayaji. Yes, Jayaji. Yes, thank you much for the session. I just wanted to take a couple of minutes to acknowledge Krishnanji's work on the videos. Yesterday, as soon as he uploaded, he had an appointment to go somewhere, but he made sure, that dedication is what I'm saying, right? It was not expected, but the dedication is, he worked on it, and he was, hoping to get the description from me, but I couldn't do it yesterday due to limitation of internet. I just want to use this opportunity to thank him, and I have seen him, right? Like as immediately yourself also, so promptly you upload now, and then immediately he's barging on it on the thumbnail and, the hashtag description, everything. And I give him the notes and description at my earliest convenience. I sincerely would like to thank him because he came on so late and then taken the responsibility on himself. I mean, joining the group and the dedication with which he does it, really it's admirable, and the videos look great. They're so appealing and enticing for all of us to watch now. Thank you so much. Thank you, Jayaji. Really, yes. Krishnanji's work is very great. The combination of Krishnanji and Jayaji. When I upload the video in the morning immediately of the Guru Purnima, make very beautiful thumbnail. Because we are aware about this only marketing game. Oh my God, it's so beautiful that I also enjoy to see it. So let's give a small clap for Jayaji and Krishnanji.
Guru Purnima, everybody, because they are working. Anybody submitted toward this one only. I need only this thing. Na? How much we can? Yes, Krishnanji. Namaskaram, Guruji. Hey, thanks, Shiji. I mean, it's a teamwork, and definitely, you've been contributing a lot for the past 1.5 years by providing not just the notes for all the sessions, but also you've been helping in other things. So actually, kudos to you, for providing all the titles and the descriptions for all the Ashtanga Yoga, and I have to still catch up. I haven't done that yet. But hopefully this teamwork will get us more subscribers, get us more viewership, and we can spread the teachings of Guruji to a whole new set of audiences. So kudos to you. Thanks a lot. Thanks to our Guruji, and thanks to our entire team. Thank you, Krishnanji. Before Krishnanji told me, you just spoke, I am going to say you in front of you. How many are aware about my YouTube link, our YouTube link? How many are registered the YouTube link? Are you getting daily, whatever updation you are getting on your mail? How many are getting the mail? No. You registered it. You read the bell icon. Normally, I feel very awkward when I uploaded a new video and again I sent in the group, because people are very already fed up with my Bhagavad Gita's message, Saturday healing session message. So I don't want to give them more burden on them. Again, I can send on my YouTube link. So it's better you register there and you just click there, and whenever you receive any YouTube link, you just do one favor, the donation of knowledge. You just transfer it. If you feel that the stuff is useful for all. अगर आपको ऐसा लगता है इसमें जो कहे गए शब्द हैं वाकई सबके लिए उपयोगी हो, तो उसको आप फॉरवर्ड भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी मिले। अब हम नेक्स्ट सैटरडे और संडे हमारा वापस हम करने वाले कोर्स डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का, जो हम कहीं ना कहीं उससे छूटते जा रहे हैं, वो भगवत गीता के साथ ही चलेगा, लेकिन वी विल डू अलॉन्ग विद द भस्म योगा। तो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग भस्म योगा नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे 101%. I will going to send a link to you, and you just do one favor, not me, to or divine. You send all of the people to your group, and you take the commitment कि 2, 3, 4 registered behalf of you. और मैं आज गुरु पूर्णिमा का दिन है. I am offering all of you. You just try to take the responsibilities. If you want, you can organize a divine astrology session by your own. The Rinku ji can do, Jaya ji can do, on Kanchan ji can do. Lot of others those are here. Anshu ji can do. Rupa from Nairobi can do. You organize your own. Oh my God! Oh, not Guruji, I cannot do. Don't underestimate. Do it. I am with you. You call me in the session, I will take the session. You have to join with me. Because my body is also temporary body. Na? So, you are young blood, you have to take initiative. You won't bother about your profession. Just we are offering you one free knowledge. And again today I am saying, if somebody want to organize, if he charge the money, okay, I will be there. Because is a human, जो आज मैं बहुत मुश्किल से शब्द बोल पा रहा हूँ, ये आज का जो समाज है हमारा, इसमें फ्री चीज को वैल्यू नहीं कर पा रहा, ये दर्द मैं समझता हूँ। न जाने कितने सेशंस में ले चुका हूँ, वो फ्री बांट चुका हूँ, और फ्री चीज को ग्रांटेड नहीं लेते हैं। तो आप में अगर कोई इनिशिएटिव लेता है, इफ ही चार्ज देयर ओन, वो अपने पास रखे चार्ज को। I don't need anything, but I will offer my presence. मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं आपका, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूं, कहीं ना कोई जो अगर घर में रहते हैं और कहीं धन का अभाव भी आपके पास है और कुछ आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, you start taking session, I will give my presence, full presence. That whatever money you charge, you keep it with you.
गुरु का मतलब क्या है यार? गुरु का मतलब माता पिता। गुरु बच्चों का ध्यान नहीं रखे, कौन रखे? अगर आप सच्चे दिल से मुझे गुरु मानते हैं और मैं आपको बच्चा मानता हूं, तो आप करें, आपके काम में मैं मदद कर सकूं, बहुत अच्छी बात है। Have you got it me? समझे आप? You organize session by Divine Astro Healer. Organize it first time in the session. You organize and rest, help, PPT, collection. I will offer you. आप एक कदम बढ़ो सही। अगर मैं कृष्णन जी को बोलूं, कृष्णन जी already know what, he can organize one good session with Jayaji. My God, he can number one session, and they can charge also. But I will offer my presence. But no, what I'm saying, you are well settled. I know Jayaji already well settled, but Krishnaji's one word is very like me. I got it, that word from the Jayaji, that nobody now I can take care of the free one. आप लोग क्या कहते हैं? हम ये रास्ते में मैं तो संतुष्ट हूं आप लोगों की इतनी प्रेजेंस से। I don't believe in the quantity, I believe in the quality. अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई सेशन ऑर्गेनाइज करूं, मैं पूरी हेल्प रखता हूं, और यू चार्ज इट एंड यू कीप द मनी विथ यू, बट डोंट लीव द कोर्स। अरे गुरुजी ये कोर्स कर, मेरे को कहीं मैसेज आए कि कुछ फ्री ये भी नहीं करते। कितने लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। कई लोग बड़े भाव के साथ, मैं आपसे बड़े गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े दिल खोल के बात कर रहा हूं आपसे, मैं कितने लोग जुड़े, they thought due to me, through me they can start earning, but when I said my guruji इनसे जुड़ना गलत होगा, ये तो पैसे नहीं लेते, चार्ज ही नहीं करते, तो they turn over the somewhere else. Okay, it is just Guru Purnima talk because today Guru active, so I am saying my pain, sharing my pain. So for sharing every pain, अगर मैं आपका गुरु हूं और माता पिता हूं, तो आपका कोई भी दर्द, आपका किसी प्रकार का भाव भी हो, वो मुझसे आप शेयर करो। इसमें कहीं ईगो या कहीं वो मत रखो, कहीं कैसे बोलूं गुरु जी को, कैसे बोलूं नहीं गुरु नहीं, और गुरु जी तो ऑलरेडी ओवर बर्डन है, कैसे फोन लगाऊं? ये सोच अगर आपकी है तो आप मुझे गुरु जी मत बोलो, और अगर गुरु जी बोलते हो तो गुरु जी मतलब माता पिता बंधु सखा, यू नॉट रिक्वायर एनी अपॉइंटमेंट टू टॉक विथ योर मदर फादर ब्रदर एंड फ्रेंड। यस, anytime you can give me call, don't bother about my burden, I am waiting for your call। मैं आपके कॉल का इंतजार करता हूं और आप लोग कॉल ही नहीं करते मुझे, ये मान के चलो। यस, and let I say Krishnan ji, just little bit frame for all of the group member what we can offer a divine astro healing, vastu healing course package to all of them, and Kapil also here. Kapil not here. Kapil, are you here? कपिल भी नहीं। तो आपके अभाव के साथ मैं हूं, आपके सुख दुख के साथ मैं हूं, भले हो सकता है आपके सुख के साथ नहीं हूं, आपकी पीड़ा के साथ मैं हूं। और आज गुरु पूर्णिमा पे दिन में आपको एक वचन देता हूं कि आपकी समस्त तकलीफों के साथ मैं हूं। कोई भी तकलीफ आपके आने के पहले मेरे पास आए, मैं यहां तक शब्द कहता हूं, बट आप अपनी मुस्कान मत छोड़ना। कोई छोटी मोटी चीज, छोटी मोटी पीड़ा पे अपने भाग्य को दोष मत देना। ये मेरा सबसे बड़ा आज का वर्ड है। डोंट कर्स योर लक फॉर द सिंपल मोटिवेशन वरीज। ये सब चीजें आप दूर कर सकते हो, वो शक्ति आप में नहीं है। ओके, यस, we make one core dream, then we different. Sumitra, how's Meera Sumitra? Good, very good. Anshuji, how beautifully she changed the mantra today and explained. Very good. Rupa ji, blessings. Shubham, Vandana ji in New York. Vandana ji. Vandana ji. Vandana is somewhere else. Okay. Neeru, Bhaskar also. Bhaskar ji is Kapil brother. He is a very good astrologer. A very vast knowledge about astrology. And Vasu, Aarti, Sanjeev ji, blessings. Bhavana, blessings. Ruchi, Madhu, all of lot of blessing from my side. मतलब मेरे पास जो भी है मैं आज खाली कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर। बस एक आश्वासन चाहता हूं कि आप लोग
बस चेहरे की हंसी ना जाने दें अपनी छोटी छोटी मजबूरी, छोटी छोटी उसके कारण, तनाव के कारण। आप बहुत बड़े हैं इन सब चीजों से, वी आर मोर बिगर देन, और आप बड़े बड़े आपके अंदर के रूप को देखने के लिए नए नए कितने रूप ला लेते हैं। हम अंदर से बहुत स्ट्रांग बने, और यम और नियम के पालन के साथ अगर आसन किया तो कोई छोटी मोटी शक्ति आपको दूर करेगी। और गीता के ज्ञान को अगर साथ में लिया, और गीता भी का ज्ञान भी क्या है, संक्षिप्त में समझो, हमने 11 अध्याय तक जो पढ़ा है उसमें से बहुत कुछ, लेकिन ये बात याद है कि भाई बाहर की दुनिया, अंदर के इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। मेरी इच्छा होगी जब मैं हंसूंगा, मेरी इच्छा होगी जब मैं रोऊंगा। कोई दूसरे की ताकत नहीं होगी कि वो मुझे जब चाहे रुला ले, जब चाहे हंसा ले। कोई व्यसन की आदत डाली मुझसे, मैंने बड़ा व्यसन को बना लिया, नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कोई आपको करने को, लेकिन उस पर आप राइट करो, वो चीज आप पे राइट नहीं करना चाहिए, सिंपल। ओके, बट एक थोड़ा कमिटमेंट चाह रहा हूं आपसे कि छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को सरेंडर मत करना, और बस, और बाकी तनाव परेशानी छोड़ना। कल श्रावण माह की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत कल से, और श्रावण माह के गीत के साथ ही हम आज प्रेयर तो सुबह हो गई थी, आज समापन करेंगे। शिव भगवान की उपस्थिति हम आज आपके माध्यम से लगा रहे हैं यहाँ पर, फिर कल आके खुलेंगे तो श्रावण का माह होगा। एक भजन आप शिव के नाम हम एग्रीब सुनाते हैं आज आपको। यू वांट टू लिसन ना? यस, नो? यस, एवरीबॉडी लॉस इट। वी वोंट लीव द प्रेयर, हम प्रेयर नहीं करेंगे आज, सुबह हो चुकी है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये जो भजन हम गाएंगे, वो जिस प्रकार रूप का वर्णन हुआ था आज 11वें अध्याय में, उसी प्रकार शिव तत्व जो कल से जागृत हो रहे हैं, उनके रूप का वर्णन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले शंकर है तू, मन के अंदर है तू, भोले शंकर है तू, मन के अंदर है तू। कौन दुनिया में है मेरा तेरे सिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले शंकर है तू, मन के अंदर है तू, कौन दुनिया में है मेरा तेरे सिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। के रूप देवों में सबसे निराला प्रभु, रूप देवों में सबसे निराला प्रभु। काने कुंडल गले नाग काला प्रभु, काने कुंडल गले नाग काला प्रभु। तन पे भस्मी कटी मृग छाला प्रभु, तन पे भस्मी कटी मृग छाला प्रभु। गंगा को है जटा में समाये प्रभु, गंगा को है जटा में समाये प्रभु। बैठे हिमालय में समाधि लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बाबा महाकाल की उज्जैन नगरी है, बाबा महाकाल की। बाबा भरतरी विक्रम वेताल की उज्जैन नगरी है, बाबा महाकाल की। बाबा भरतरी विक्रम वेताल की। के तीनों लोकों पे है जिसकी मालिकी, तीनों लोगों पे है जिसकी मालिकी। सावन में जब उठे इनकी पालकी, सावन में जब उठे इनकी पालकी।
भक्त जन सब मिलके ये जय काला लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। के भोले शंकर है तू, मन के अंदर है तू, कौन दुनिया में है मेरा तेरे सिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें बंद, keep your eyes closed. अपनी अपनी आंखें बंद रखें। Feel the energy of the song. जो भजन की ऊर्जा है, गुरु पूर्णिमा का दिन। Tomorrow Shravan Maha going to commence. Just surrender your all moderation, worries, tension, stress to the Lord Shiva. For the 4 months, whole divine is controlled by Lord Shiva. Just welcome Lord Shiva and surrender your all moderation, worries, pain, attachment, detachment, all. And just after surrendering your moderation, worries, अपनी चिंताएं, परेशानियां इस ऊर्जा में समर्पित करने के बाद, now activate your God particle, your soul element, and we collectively all pray for each other. आइए हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने तनाव परेशानियों के लिए। Become aware of your surroundings and name. And with the gratitude smile to your all mentors. Along with the smile, you can open your eyes. अपना समय लेते हुए अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। Drink water. Good energy in the last. Appreciation of Baker of praise is talking with you. How was the bhajan? Good? Full of energy. I also enjoy my bhajan. Okay? Meet tomorrow 8:30 again. Take care of yourself. In that your daily routine, those people from India, they can carry on their work. श्रावण माह की केवल ये बात ध्यान रखें, किसी भी शिवलिंग का स्मरण कर लें, दर्शन कर लें, ऑनलाइन दर्शन कर लें, किसी भी शिवलिंग के दर्शन के साथ अपनी यात्रा, अपना दिन प्रारंभ करें। और क्योंकि
यूएस वालों के लिए तो सुबह का दिन है, वह कल सुबह जब उठेंगे मॉर्निंग में, तब किसी भी शिवलिंग के ऑनलाइन दर्शन करके अपने दिन का श्रावण का प्रारंभ करें. Tomorrow we are going to meet 8:30 p.m. IST again with the 12वां अध्याय, the 12th chapter of the Bhagavad Gita. Blessings. Take care of yourself. Take care of your minds.